हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब। शीरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप टॉरस आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एम आई राइट टॉरस? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में एंड क्या पॉसिबिलिटीज है होने की। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग चेक कर लेते हैं। ओके एंड एज यू नो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सो प्लीज कीप इन माइंड जितना आपके साथ रेजोनेट करता है टॉरस आप उतना लीजिएगा। जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। जबरदस्ती का अपनी सिचुएशन में फिट नहीं करना है, मैच नहीं करना है एंड रीडिंग खुद पर इम्पोज नहीं करना है। ओके टॉरस, एम आई क्लियर? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होकर देखना है, पॉजिटिविटी के साथ देखना है, कूल एंड काम होकर देखना है, रिलैक्स होकर देखना है। इससे होता क्या है, इससे होता है यूनिवर्स जो हमें गाइड कर रही है वो मैसेजेस हमको मिल जाते हैं, हमको अवेयरनेस आ जाती है, एक गाइडेंस मिल जाती है और वे ऑफ डायरेक्शन मिल जाता है, क्या करना है कैसे करना है। ओके, एक सुकून मिल जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत पॉजिटिव होकर आप अपनी रीडिंग देखें, अपना साइड बहुत अच्छे से सुने समझें, अपने पर्सन का साइड बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है एंड देखना है क्या हो रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं होने की, क्या हो सकता है। राइट? सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस, आपकी फीलिंग से फर्स्ट। ओके ओके टॉरस, अभी और कार्ड में बाद में लूंगी, फिलहाल स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर फीलिंग एंड एनर्जी। अब आपने हालात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है शायद टॉरस, आपको पता चल गया है क्या सिचुएशन चल रही है और आप हालात का बहुत अच्छे से सामना करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आपको बहुत बातें समझ आ गई हैं, काफी अवेयरनेस आ गई है आपको। हालात का सामना करते करते, इस इस सिचुएशन को फेस करते करते बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी मिच्योर एनर्जी में आप आ गए हो टॉरस। जो भी टॉरस है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पर एक मेच्योरिटी की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। आप लोग बहुत ज़्यादा चाहते हो कि मेरा पर्सन ठीक होकर मेरे पास आ जाए। जो पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, जो पर्सन आपसे डिअटैच हैं फिलहाल, आप उनको ओवरथिंक करते हो लेकिन हालात का सामना भी कर रहे हो। ओवरथिंक कर रहे हो लेकिन चेज करते नजर नहीं आ रहे हैं आप टॉरस। टू बी ऑनेस्ट, आप चेज करने के मुंड में नहीं हैं, बिकॉज आपको पता है कि गलती किस साइड से हुई है और किस साइड से सॉरी आनी चाहिए, किस साइड से अपोलोजाइज आनी चाहिए। अब आपको लव उतना है जितना आपके पर्सन सोच भी नहीं सकते, लेकिन बात वहां आकर रुक जाती है जब वो पर्सन आपके लव की कदर नहीं करते, वहां पर आप होल्ड बैक करते नजर आ रहे हैं। जब मेरे प्यार की किसी को अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, तब मुझे क्या ही शो करना। एम राइट टॉरस? मैं क्यों इतना शो करूं, मैं क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड लाइन करके इस पर्सन के पीछे भागूं, क्यों अपनी वैल्यू गिराऊं मैं इस पर्सन की नज़र में, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। टॉरस, आप इस टाइप की फीलिंग्स, इस टाइप की एनर्जी में टू बी ऑनेस्ट मुझको नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ठीक हैं अपने जगह पर, आप अपनी जगह पर इतने सही हैं, इतने जेन्युइन हैं कि आपने खुद को ही, अपने आप को ही ऑब्जर्व किया है कि मेरी साइड से गलती इतनी नहीं थी जितना बड़ा इशू इस पर्सन ने बना दिया है। लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, माफ़ी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा किसी को माफ़ ना करे। लेकिन आपके पर्सन हैं, फालतू का मैस क्रिएट कर रहे हैं, शायद लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या अब कर रहे हैं, या पास्ट में क्या है, आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत हुए हैं आप लोगों के बीच, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं टॉरस के बीच, टॉरस के पर्सन के बीच में, एंड देन कट ऑफ हुआ है आप लोगों में। आप जानना चाहते हैं बहुत कुछ इस पर्सन के बारे में। अब इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ये मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है, अगर इंटरेस्टेड है तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में, इस टाइप का रव एंड टफ बिहेवियर क्यों हो रहा है, और ये पर्सन कब तक ठीक होगा। राइट? ये जानने की क्रियोसिटी डे बाय डे आपके मन में बढ़ती जा रही है। इस पर्सन की लाइफ में झांकना चाहते हो, आप इन्वॉल्व होना चाहते हो इस पर्सन की लाइफ में,
इनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रखना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं ये रिश्ता फिर से आप रिवाइव करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे नहीं टॉरस। आपने सोच लिया है, समझ लिया है कि अगर यहाँ पर मेरी वैल्यू है, अगर मेरी अहमियत है इस पर्सन की लाइफ में, तभी मैंने आगे बढ़ना है, अदरवाइज मुझे रुक जाना है। मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, एंड एक टाइम देने के लिए रेडी हूँ, एक स्पेस देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपनी वैल्यू कम करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ। एम आई राइट टॉरस? इस टाइप की एनर्जी एंड इस टाइप की फीलिंग्स में आजकल आप रह रहे हैं, विच इज सो ब्यूटीफुल एंड गुड। इसको बोलते हैं सही राह पकड़ना, सही डायरेक्शन आपने चूज कर लिया है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर लव भी नहीं होता। अगर हमारा पर्सन हमारी अहमियत नहीं करता, तो बेकार है उस बंदे के पीछे जाना, बेकार है उस बंदी के पीछे भागना। सो काइंड ऑफ आप थक गए हैं, इरिटेट हो रहे हैं, सो आप बहुत सारी चीजें अपनी मैं बोलूँगी माइंड से निकाल रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं टॉक्सिक पर्सन, रिलीज़ कर रहे हैं टॉक्सिसिटी अपनी, टॉक्सिक रिलेशन, जो भी चीज़ टॉक्सिक लग रही है आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं। अगर आपको अपना ही नेचर थोड़ा-सा अ, ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आपको कुछ मन नहीं कर रहा है करने के लिए, आपको पर्सन की याद आ रही है, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप उससे भी बचना चाह रहे हो टॉरस, आप उसको भी रिलीज़ करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि अब मैं खुश रहूँ, राइट? अब मुझे खुश रहना है। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप मुँह मोड़ रहे हैं। आप इनको अपना ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे भी अब उतनी तुम्हारी परवाह नहीं है, अगर तुम्हें नहीं मेरी केयर है तो मुझे भी नहीं केयर है, ओके। और फिर आप अपने आप में मगन होना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं किसी और चीज़ में, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं। डीप डाउन आप इस पर्सन से अटैच्ड हैं, डीप डाउन आप डिप्रेस हैं, डीप डाउन आप स्ट्रेस में हैं। आपकी ऐसी फीलिंग्स है, आप दिखा कुछ और रहे हो और मन में कुछ और चल रहा है। कभी तो आप आगे बढ़ना चाहते हो और कभी फिर आप इस बंदे में अटक जाते हो। प्रॉपर आप एक डिसीजन बनाते हुए नज़र नहीं आ रहे हो मुझको टॉरस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि डीप डाउन आप इस पर्सन से लव में हैं और वैसे आप इनसे माइंड डाइवर्ट करने का सोच रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब आपकी एनर्जी तो अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव सोचने का तरीका है, आपका डायरेक्शन आपने अच्छा चूज कर लिया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया है, ये सारी बातें अच्छी हैं। आप गलती कहाँ कर रहे हो टॉरस? आप गलती वहां कर रहे हो जब आप इस पर्सन की यादों में खोते हैं और आप एक निगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं, एक स्लो एनर्जी में चले जाते हैं और वहां पर आप डगमगा जाते हैं। ओके टॉरस, इस बात को समझिएगा कि अगर आपने एक चीज सेलेक्ट कर ली है, अगर आपने एक डायरेक्शन चूज कर लिया है कि मुझे वहां पर बढ़ते रहना है, तो आपने वहां पर जाते रहना है कंटिन्यूसली, फिर आपको अपने स्टेप बैक नहीं लेने। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टॉक्सिक पर्सन और टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज करना है, तब आपने पास्ट की बातें छोड़नी होंगी, राइट? पास्ट में जो आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो पर्सन ने मैस क्रिएट किया है, उसको तो रिलीज करना है और आगे ये मिस्टेक ना हो, इस पर आपको वर्क करना है, ओके। एंड आपकी एनर्जी इस टाइप की है कि आप शायद पास्ट की बातों को पकड़कर बैठे हैं, पास्ट में आप जी रहे हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाना, एक दूसरे की हैबिट हो जाना, एक दूसरे का आदी हो जाना। आप अपने पर्सन के, आपको आपके पर्सन की हैबिट है, पर्सन को शायद आपकी हैबिट हो चुकी है। सो जब हम किसी के आदी हो जाते हैं तब हम उनकी बुरी बातें एक्सेप्ट करने लगते हैं, एंड पास्ट में आपने वही किया है। इस पर्सन ने अगर आपको अपना फेस शो किया है तो आपने उस टाइम पर माइंड नहीं किया और इनको चांस दे दिया, तब ये सिचुएशन यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन ने आपको कट ऑफ कर दिया है टॉरस, ओके। आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी टॉरस, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, राइट? एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, मैं वो बता रही हूँ। एंड मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी शायद खराब लग सकती है क्योंकि मुझे टॉरस बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ओके। सो या आपकी पर्सन की साइन हो सकते हैं लिब्रा, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी,
एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ऐसे कुछ भी साइन हो सकता है 12 साइन में से। प्लीज कीप इन माइंड, मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है, टॉरस मैच नहीं करता डजंट मैटर। सो राइट नाउ आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं, एक अच्छा डिसीजन बनाते नजर आ रहे हैं, निगेटिविटी को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज सो ब्यूटीफुल एंड गुड, एंड आपको ऐसे ही चलना है टॉरस। ओके, अब हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। मेरी तो वॉइस ही नहीं निकल रही है टॉरस, आई डोंट नो मैं आपकी रीडिंग कैसे कर रही हूँ और आपको सही से मेरी वॉइस आ भी रही है या नहीं। फोकस होकर सुन लीजिएगा टॉरस। ओके ओके, सॉरी, यस टॉरस, दिस इज योर पर्सन फीलिंग्स एंड एनर्जी। या अब मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करती हूँ इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ये पर्सन जो है आपको अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं अभी तक। क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्या चाहते हैं, रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, शायद आपको रिवील नहीं करना चाह रहे हैं अभी। आपको रिलैक्स ही नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। एक बार ही आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड हैं, गुस्सा है, जो भी है, लेकिन पर्सन मेरे ही हैं, तो आप रिलैक्स होने को रेडी हैं। कहीं ना कहीं आप अपना माइंड कूल करना चाहते हैं ये वाली बात सुनकर। लेकिन ये पर्सन जो है आपको शायद डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, डिप्लोमेटिक बिहेवियर है इस पर्सन का, और आपको घुमा फिराकर शायद बात करते हैं या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे डीअटैच हो रहे हैं जानबूझकर। अपना टफ एंड रूड साइड आपको शो किया जा रहा है, ताकि आप इनकी वैल्यू करें। इस पर्सन को अपने इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल है। ये चाहते हैं कि इनकी इमेज आपकी नज़रों में हमेशा बहुत ज़्यादा क्लियर रहे, इनकी वैल्यू हमेशा अप रहे, एंड ये अपने आप को एक बहुत ज़्यादा अपग्रेड इंसान दिखाना चाहते हैं आपकी नज़रों में। अब ये मेल है या फीमेल है, आई डोंट नो आपके पर्सन कौन है, लेकिन यस, इन इस पर्सन में ईगो प्राइड बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन में मैं ज़्यादा है, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं वाइस हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत मेच्योर हूँ, मैं, ये पर्सन खुद में ही जीते हैं। ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, और इनको अपनी वैल्यू कराना पसंद है। सो एक रीज़न ये भी हो सकता है, ये आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या बहुत अजीब बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको अपनी वैल्यू का एहसास दिलाना और आपसे डीअटैच होकर अपनी कद्र कराना चाहते हैं आपके पर्सन। बट प्यार है इस पर्सन को आपसे, यस, ये प्यार में पड़ चुके हैं आपसे, ये आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, लव वन है। ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ओवर थिंक कर रहे हैं, और आप इनको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप इनसे शायद बहुत पोलाइटली बात करते थे, या फिर बहुत ज़्यादा साफ बात करते थे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करते थे। जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है आपके अंदर, आपकी अच्छाइयाँ, ये उसको मिस कर रहे हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन शांति से बैठे हैं। शायद एफर्ट नहीं हो रहा है अभी तक टॉरस, राइट, एंड एफर्ट करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की सोच रहे हैं। ऑफर लाना चाहते हैं आपके पास शादी का, कमिटमेंट का, और ये पर्सन एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, फॉर श्योर, नो डाउट। सेकंड चांस देना है, सेकंड चांस लेना है आपसे। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ही बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अपनी वैल्यू मैं बोल ही चुकी हूँ, आप बहुत ज़्यादा समझते हैं अपनी नज़रों में, और ये चाहते हैं कि आप ही इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करें। जब ये आपके पास आएँ तो आप ज़्यादा गिले शिकवे ना करके इनको माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें। अब भले ही चाहे गलती इनकी साइड से थी या आपकी साइड से थी, ब्लेम शायद आप पर डालते हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हो चीज़ों के ठीक होने का टॉरस। आपकी एनर्जी है डेस्परेशन वाली, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए भी डेस्परेट हैं आप।
ऐसे आप ना रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं एकदम से, सब कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसा पकड़ लिया है आपने जो कहीं न कहीं आपको ही बॉदर कर रहा है। और ये जो पर्सन है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री नेचर अपना लिया है। आपके पर्सन थोड़े केयर फ्री नेचर में आ गए हैं और जो होना है हो जाएगा, जब जो होना होगा हो जाएगा। मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, मुझे ज़्यादा टॉरस को पुश नहीं करना, ज़्यादा पुल नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसा जो चल रहा है चलने दो, ठीक है? आपके पर्सन कुछ इस टाइप की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा केयर फ्री नेचर हो गया है इनका, नज़र आ रहे हैं, ओके? मेरी टंग ही स्लिप हो गई है। ओके। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। सी ये पर्सन गए थे आपको छोड़कर। ये पर्सन जानबूझकर आपको अवॉइड करे जा रहे हैं, जानबूझकर इन्होंने आपको छोड़ा है और ये कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, बट राइट नाउ इनकी फीलिंग्स है कि या अब कुछ करना चाहिए। कब तक केयर फ्री नेचर अपनाएंगे, कब तक हम केयरलेस रहेंगे, अब थोड़ा सा हमें एफर्ट डालना चाहिए। तो शायद आपके पर्सन थोड़ा सा एफर्ट डालने के लिए सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि हाथ पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा काम कर लिया जाए। बट ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक सोच है। ओके टॉरस, प्लीज कीप इन माइंड, इस पर वर्क नहीं हो रहा है। हमारा सोचना और उस पर वर्क करना दो अलग बातें होती हैं। अब ये सोच रहे हैं अपने माइंड में बहुत ज़्यादा, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। सो दैट्स वाई आपका ये जो रिलेशन है थोड़ा अटका पड़ा है, थोड़ा रुका पड़ा है। वहाँ पर वो वाली प्रोग्रेस नहीं हो रही है जो आप लोग चाह रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। मैं अपनी रीडिंग में कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करूँगी, कोई आपको झूठी तसल्ली नहीं दूँगी। मुझे जो कार्ड बता रहे हैं, जो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही है समझ में, जो मैं पकड़ पा रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ। देखिएगा आपसे कितना रेज़ोनेट करता है। सी पर्सन के माइंड में आप हो, ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर्सन को इतना मालूम है टॉरस, टू बी ऑनेस्ट, कि एक ना एक दिन मुझे जाना तो टॉरस के पास ही है। टॉरस ही मेरे रियल पार्टनर है, मेरे सोलमेट हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जब हम डिसीजन बना लेते हैं एंड उस पर वर्क नहीं करते। सेम सिचुएशन आपके साथ में हो रही है। पर्सन की साइड से डिसीजन बनाए जा रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है, माइंड में इनकी स्टोरी चल रही है। क्या टॉरस को सुनानी है जो टॉरस एक्सेप्ट कर ले, क्या बताना है कि क्या रीज़न था जो हमने ये सब किया और किस फेज़ से टॉरस के पास जाना है। ये इस टाइप की आपकी पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। इस टाइप की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में लगे हैं, बातें बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं माइंड में, बट अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। इस पर एक्शन लेने में कमी हो रही है, ओके? तभी आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ थोड़ी-सी रुकी हुई और अटकी हुई चल रही है टॉरस, टू बी ऑनेस्ट। मुझे आपकी क्लियर क्लियर पर्सन की एनर्जी समझ में आ रही है एंड कहीं न कहीं ये आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये आपके इंट्यूशन लेवल भी बता रहे हैं कि पर्सन जानबूझकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जानबूझकर मुझे तंग किया जा रहा है। इस बात का एहसास आपको हो रहा है टॉरस, आपके इंट्यूशन लेवल आपको बता रहे हैं। कहीं न कहीं आप रियलाइज़ कर रहे हैं। एम आई राइट टॉरस? देखिएगा कितना रेज़ोनेट करता है। मुझे अभी आपकी लव लाइफ़, मैरिड लाइफ़ ऐसी नज़र आ रही है जो मैंने आपको बता दिया एंड आई रियली होप यू लाइक इट और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सुकून भी मिला होगा क्योंकि सुकून वाली बात ये है कि पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ओके? मूव ऑन नहीं हुए हैं आपके पर्सन, इनके माइंड में आप ही हो। सो यहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हैं। पर्सन का कॉल एंड मैसेज भी आ सकते हैं आने वाले डेज़ में, बट जल्दी नहीं होगा इसमें, ओके? इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि एक्शन लेने में कमी हो रही है। मैं आपको बोल ही चुकी हूँ। अगेन रिपीट कर दिया ताकि आप बिल्कुल ही क्लियर हो जाए टॉरस, ओके? सो या टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग। आई रियली होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में टॉरस। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।